हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी जेई एडवांस आ रहा है, संडे को एग्जाम है और फुल एनर्जी के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ आपको पेपर देने जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो जेई एडवांस 2024 चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन बड़ा ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो मोस्टली या तो टीचर्स छोड़ देते हैं या थोड़ा सा बता के वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जेई जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये इसके क्वेश्चन कराए जाते थे, ऐसे नहीं बोलूँगा, सब टीचर सारी कोचिंग्स में कराए जाते थे, लेकिन इतना फोकस नहीं होता था। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा, फोकस अपने आप आ गया। अब उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, ए सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238, ठीक है, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद टाइम सम ऑफ द, अच्छा ये कहाँ पढ़ते होंगे, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है, मेंस में तो है नहीं वो टॉपिक। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एप्लीकेशन में एज ऑफ रॉक्स निकालने का जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। विद टाइम सम ऑफ द U238 रेडियो एक्टिवली डिकेज इनटू Pb206 while the rest of it remain undisintegrated। इसका मतलब ये है कि यूरेनियम 238 से Pb206 बना है और उसके अलावा वो डिके नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई। चलिए, when the age of the sample is, ये आपको दे रखा है, the ratio of the mass of Pb to that of U238 in the sample is found to be 7, the value of P is, हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन ने दे रखी है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, एज ऑफ रॉक्स निकाल रहे हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो आइए बात करते हैं ना। सर आपने क्वेश्चन तो रीड कर दिया, समझ में कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास यूरेनियम 238 था और उस क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि इनिशियली आपको मानना है कि केवल यूरेनियम 238 ही था, क्वेश्चन बोल रहा है ना। और हम ये अजम्पशन मान के भी चलते हैं इस टॉपिक में कि इनिशियली रॉक्स में क्या रहा होगा, केवल यूरेनियम 238 रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, ये कन्वर्ट हुआ किस में बेटा, Pb206 में। किस में कन्वर्ट हुआ, Pb206 में। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, आराम से, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, देखो आराम से, Pb206 में। और बोल रहा है बाकी कन्वर्ट नहीं हुआ, केवल जिसमें कन्वर्ट हुआ वो कौन है, Pb में, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने इसका इनिशियली वेट मान लिया, आराम से देखना बेटा, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, पूरा टॉपिक समझाऊंगा। इनिशियली मैंने इसका वेट मान लिया W0, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ये सैंपल मिला, मतलब एट टाइम टी जब आपको ये सैंपल मिला तो मैंने इसका वेट मान लिया U, ठीक है, और इसका वेट मैंने मान लिया WPB। बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। पहले इनिशियली तो केवल ये था, फिर किसी टाइम टी पे कुछ Pb में कन्वर्ट हुआ, उसका मैंने वेट मान लिया Pb, और ये कुछ बचा होगा उसको मैंने WU बोल दिया, कोई दिक्कत। ये बचा हुआ अमाउंट है यूरेनियम का उस रॉक में बचा हुआ अमाउंट है, ये इनिशियल अमाउंट है और ये कन्वर्ट हुआ अमाउंट है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब हम आगे अगर बात करें, अब इस क्वेश्चन को बढ़ाएं कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे बढ़ाएं। देखो, आपने ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एप्लीकेशंस है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं T बराबर 1/K की जगह यहां पे क्या आता है, लैम्डा आता है, और ln क्या आएगा यहाँ पे, W0/WU। W0 क्या है, इनिशियली अमाउंट ऑफ यूरेनियम इन रॉक। WU क्या है, T टाइम पे यूरेनियम का अमाउंट। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब लैम्डा तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको T½ दे रखा है, तो T½ बराबर आप लिख सकते हैं ln2 को आप log E2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आपको आता ही है, मैथ वाले बच्चे हो आप। 0.693 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो लैम्डा तो आपका यहाँ से निकल जाएगा 0.693 और T½ आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 4.5 इंटू 10⁹9। अब सारा दिमाग जो लगाना था ना बेटा, वो सारा दिमाग लगाना था, पता है क्या, कैलकुलेट करने में, W0 और WU कैलकुलेट करने में। यहां तक तो आप आराम से पहुंच जाओगे। आइए मैं सिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। आप उसको मोल से भी कर सकते हैं, आप उसको एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, आप उसको वेट से भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। बताओ इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। बताओ इसके 1 मोल से कितना मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सर जो 206 Pb बना होगा, क्या बना होगा, 206 ग्राम Pb, 206 ग्राम Pb बना होगा, वो कितने ग्राम यूरेनियम से बना होगा, 238 ग्राम यूरेनियम से। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, इतना Pb कितने ग्राम, 1 मोल
इसके 1 मोल से बन रहा है, तो 206 ग्राम अरे 1 मोल मोलर मास के बराबर हो जाएगा ना, तो 206 ग्राम किससे बनेगा? 238 ग्राम से। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बताओ 1 ग्राम पीबी कितने से बनेगा? 1 ग्राम पीबी बनेगा सर 238 डिवाइड बाई 206 ग्राम यूरेनियम। कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आपको बोला मैंने WPB कितने ग्राम कितने से बनेगा? 238 डिवाइड बाई 206, और ये क्या हो जाएगा? WPB, और ये क्या हो जाएगा? यूरेनियम। WPB यूरेनियम। क्लियर हो गई बात भाई? इतने ग्राम पीबी से इतना ग्राम यूरेनियम बन रहा है, 1 ग्राम से इतना बनेगा, WPB से इतना ग्राम यूरेनियम बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपको क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन ने दे रखा है कि 206 से U238 जब आपको सैंपल मिला था, तो पता है आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? यहाँ पे थोड़ा अच्छी जगह पे लिख दूं, आपको क्वेश्चन ने दे रखा है WPB अपॉन W यूरेनियम। PB2 हाँ कितना दे रखा है? 7। जब आपको ये सैंपल मिला था, तो कितना दे रखा है? 7। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे वही मैं आपको सिखा रहा हूं, आइए बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन की मेरे को लगता नहीं है कोई जरूरत है, इसको तो मैं यहां से रफ कर रहा हूं। P इंटू पी की वैल्यू आपको निकालनी है 10⁸ में। आइए बात कर लेते हैं। देखो इधर आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। मेरे को है ना बेटा W0 लिखना है, मेरे को W0 लिखना है। कैसे लिखूंगा आइए मैं समझाता हूं। WU वो अमाउंट है जो बच गया किसी टाइम T पे, WPB वो अमाउंट है जो कन्वर्ट हुआ। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं WPB जो कन्वर्ट हुआ, क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छे से सुनो, आराम से सुनो। आप मेरे को एक चीज बताओ, जितना कन्वर्ट हुआ, कितना इतना कन्वर्ट हुआ, ये रहा जितना कन्वर्ट हुआ, मतलब 238 डिवाइड बाई 206। आराम से सुनना पड़ेगा आपको, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। प्लस जितना बचा, क्या वो W0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये समझो आराम से भाई। इसमें से जितना कितना कन्वर्ट हुआ, इतना। क्लियर हो गई बात? इसमें से कितना कन्वर्ट हुआ, इतना। कितना बचा? WU, दोनों को ऐड कर दिया तो इनिशियल अमाउंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इनिशियल अमाउंट बराबर जितना कन्वर्ट हुआ प्लस जितना बचा, उन दोनों का समेशन किसके बराबर होगा? इनिशियल अमाउंट के बराबर होगा। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे W0 अपॉन WU की वैल्यू चाहिए, आराम से क्वेश्चन बहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 238 206 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? WPB अपॉन WU, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हो गई बात? आपको जो एज निकालनी है ना, वो किस में निकालनी है? P इंटू 10⁸ ईयर्स में। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी, आइए इसको रफ कर देते हैं। कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ साथ के साथ, आइए ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है? कहाँ लिखा? 7। तो W0 अपॉन WU बराबर 238 अपॉन 206 इंटू 7 प्लस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 238 इंटू 7 प्लस 206 अपॉन 206। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 9 के आसपास आ जाएगी। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसमें कैलकुलेशन भारी है, ठीक है ना। अब आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई, इसको उठा के कहां पटकोगे? इसको उठा के यहां पटक दो, आ जाएगा आंसर। कैसे आ जाएगा मैं बात करता हूं, देखो कैसे आएगा, आइए बात कर लेते हैं। तो बताओ T बराबर आप लिख पाओगे, T बराबर आप क्या लिख पाओगे बेटा? लैम्डा की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप T बराबर लिख पाओगे 0.693, और ये ऊपर चल जाएगा तो 4.5 इंटू 10⁹, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, ठीक है। 0. ये ऊपर चलेगा, ठीक है। और ये ln क्या हो जाएगा? ln ये समथिंग आ जाएगा कितना? 9, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, आराम से सुन लो मेरी बात, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपका आएगा 143 इंटू 10⁸ ईयर्स। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपसे P की वैल्यू पूछी थी, P इंटू 10⁸ में, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 143। आपके पास इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं था, कैलकुलेशन करनी ही थी। हाँ जी मैं बोलूंगा कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी थी, क्योंकि आपको एक कैलकुलेट करना था। डिवाइड बाई 9.0 कुछ आएगा इसमें। अगर देखो आपने 9 मान लिया ना,
तो भी आपका आंसर 143 तक गिरेगा। आपने 9.08 समथिंग भी मान लिया ना, जो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, तो भी आपका 143.23 गिरेगा। तो आपको आंसर देना था इसका 143। जेई ने ये आंसर माना था, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन था जेई एडवांस 2024 केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, तो मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।